अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कि हम किस तरह रिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट की मॉलिक्यूल्स को। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, बहुत ही कुछ स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स आप लोग दिमाग में रखें तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ आएगा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दूसरा चीज़ हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और तीसरा हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में आइसोमर्स। डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन वी राइट रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है आप सबको मालूम है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला जो है वो है C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेट स्ट्रक्चर बना देते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज में हमेशा 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे ग्लूकोज में एक दूसरा चीज मौजूद है जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड मौजूद है। यहाँ पे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिल है, हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, यहाँ भी हाइड्रोक्सिल मौजूद है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल। ये वो एच को हम हाइड्रोक्सिल कहते हैं, हाइड्रोक्सिल। इस साइड पे एक हाइड्रोक्सिल है, बाकी हाइड्रोजन है। लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आया कि एक साइड पे हाइड्रोक्सिल है, ये साइड पे हाइड्रोक्सिल क्यों नहीं आ सकता है? डियर स्टूडेंट्स, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है। देखिए, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है। फॉर एग्जांपल हम इस कार्बन की बात करते हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक ऊपर कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक नीचे कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और रह गया एक जो है वो ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, और ऑक्सीजन खुद 2 बॉन्ड बनाएगा एक हाइड्रोजन के साथ। तो ये कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, और हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या रिंग स्ट्रक्चर? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इनोमेरिक कार्बन से स्टार्ट करना होगा। इस कार्बन को क्या कहते हैं? इनोमेरिक कार्बन कहते हैं, मेरिक कार्बन कहते हैं। पहला कार्बन, ये न्यूमेरिक कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉन्ड जो बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन और ये 5 नंबर के जो ऑक्सीजन है उसके दरमियान बॉन्ड बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर और ये हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन अपना बॉन्ड कार्बन से ब्रेक डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड ब्रेक डाउन किया तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया और इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ इसी तरह इस 5 नंबर की जो कार्बन है उसने अपना इसके साथ जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो इसके पास भी क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन आया, और ये हाइड्रोजन यहाँ जो रिमूव हुआ था ये आकर इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं। यहां तक ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाया, रिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो सबसे पहले रिंग स्ट्रक्चर आप क्या करें? वो पहला कार्बन लिखे, ये पहला कार्बन है डियर स्टूडेंट्स, ये पहला कार्बन मैंने लिखा, उसके बाद दूसरा कार्बन लिखा, फिर तीसरा कार्बन लिखा, 1 2 3 1 2 3, फिर चट्टाना 4 नंबर में जो मौजूद है वो लिखा, फिर 5 नंबर पे जो कार्बन मौजूद है वो लिखा। देखिए, 5 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। ये 5 नंबर कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये ऑक्सीजन खुद ऑक्सीजन के साथ अटैच है। आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स मालूम है कि ये ऑक्सीजन फिर इस कार्बन के साथ अटैच, ये इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन अटैच है। रह गए ये कार्बन, ये 5 कार्बन के साथ नीचे एक और कार्बन मौजूद है, वो यहाँ पे लिखे, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, वो 2 हाइड्रोजन भी लिखे, और OH भी साथ अटैच है तो OH भी लिखे। ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अभी इस साइड पे जो चीजें मौजूद है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्साइल है, वो नीचे लिखना, और इस साइड में जो मौजूद है वो ऊपर लिखना। तो इस पहले कार्बन के साथ OH मौजूद है, वो
नीचे लिखना, ठीक है। इस उस साइड का यहाँ OH है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखा। दूसरे कार्बन के साथ OH है और हाइड्रोजन है, तीसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है एंड OH अटैच है। इसी तरह 4 नंबर के साथ जो है वो OH है, यहाँ पे ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ 5 नंबर पे एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरे साइड पे ऑक्सीजन है और तीसरे साइड पे कार्बन मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रिंग स्ट्रक्चर। पहला कार्बन लिखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। फिर उस साइड का नीचे लिखना और इस साइड पे जो चीजें मौजूद हैं वो ऊपर लिखना। तो ये था रिंग स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है अल्फा डी ग्लूकोज। चले मैं साफ कर देता हूँ कि अल्फा डी ग्लूकोज क्या है और बीटा डी ग्लूकोज क्या है। देखिए डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसके न्यूमेरिक कार्बन में डिफरेंस है। ये कार्बन है, ये एक ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। दूसरा ये है, इसमें भी सेम कार्बन मौजूद है, लेकिन बाकी सारे सिस्टम ग्लूकोज का सेम है। लेकिन इसमें जो एल्डिहाइड है, वो जो ग्रुप मौजूद है वो इस साइड पे आएगा OH और इसका जो है वो इस साइड पे आएगा। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इस OH यानी न्यूमेरिक कार्बन में डिफरेंस होगा, ठीक है। ये था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। दूसरा चीज हम डिस्कस करते हैं यहां पे आइसोमर्स का सिंपल मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक ग्लूकोज है, दूसरे साइड पे भी ग्लूकोज है, लेकिन इस दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों में कार्बन सेम है, दोनों में हाइड्रोजन सेम है, दोनों में हाइड्रोक्साइल सेम है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, वो फंक्शनल ग्रुप की जो ज्वाइनिंग है वो पोजीशन जो है वो चेंज है। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी केमिकल जो कार्बोक्सिल है या कोई दूसरा मॉलिक्यूल का जो पोजीशन चेंज है, फार्मूला सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। एक बार फिर सुन ले, आइसोमर्स का मतलब क्या है, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। आइसो मीन्स सेम एंड मर्स का मतलब क्या है, पार्ट्स। मर्स का मतलब क्या है, पार्ट। तो यहां से जाहिर होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। फार्मूला सेम है दोनों का, दोनों में सेम चीजें हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जो एटम्स मौजूद है या जो ग्रुप्स मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसका ज्वाइनिंग जो है, वो पोजीशन जो है वो एक दूसरे से चेंज है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, इस कार्बन की जो कार्बोक्सिल इस साइड पे है और इसका उस साइड पे है, इसी तरह दूसरे का कार्बोक्सिल इस साइड पे है और उसका उस साइड पे। तो ये ज्वाइनिंग जो है, थोड़ा सा जो फंक्शनल ग्रुप का जो ज्वाइनिंग है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आई होप आप लोगों को समझ आया है, बहुत शॉर्ट लेक्चर था। तो